Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's topic, we will discuss molecule. आज के लेक्चर में मॉलिक्यूल के टॉपिक में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होती है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a pure substance which can exist independently. यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. Substance can be element or it can be compound and which can exist independently. Substance हमारे पास it can be element or it can be compound. अगर किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है हमारे पास तो हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है हमारे पास तो हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. अगर हम एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हमारे पास 3 टाइप का हो सकता है. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम नोबल गैस का एक एटम है, लेकिन हम इसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं. दिस इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम वाला ये मॉलिक्यूल है. तो अगर हम हीलियम की बात करें तो हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल भी है और इसे हम एटम भी कह सकते हैं. फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो वी कैन सी इसमें 2 एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं. इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स आ सकती है. ओजोन है, इसमें देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलते हैं तो एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है. सल्फ़र के एक मॉलिक्यूल में सल्फ़र के 8 एटम्स मौजूद होते हैं. अब यहाँ पे आप एक बात नोट करें, जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सब्सटेंसेस इनकी प्योर हैं. इसमें सिर्फ हीलियम ही मौजूद है, इसमें सिर्फ क्लोरीन मौजूद है, इसमें कोई और एटम मौजूद नहीं है. और अगर 2 से ज़्यादा एटम्स भी हैं तो वो भी
सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल प्योर है, ऑक्सीजन है तो उसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम मौजूद हैं ओजोन के मॉलिक्यूल्स में। सल्फ़र के मॉलिक्यूल में सिर्फ सल्फ़र के एटम्स ही मौजूद हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है वो सिमिलर एटम से बना है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। जबकि जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है वो डिफरेंट एटम से बना हो सकता है। डिफरेंट एटम्स but substance should be pure. For example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मूला HCl है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग एटम है और क्लोरीन एक अलग एटम है। अगर हम अमोनिया गैस की बात करें तो अमोनिया गैस का एक मॉलिक्यूल NH3 यानी एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। ग्लूकोज की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल में 3 तरह के एटम्स हैं, C6H12O6। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में हमने क्या चीज़ देखी है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो सकता है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे। अब ये मोनोटॉमिक भी हो सकता है, जिनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ एक एटम होता है उनको हम एटम भी कह सकते हैं और उनको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। अब डेफिनेशन और इसकी टाइप्स देखने के बाद हम अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज एटॉमिसिटी। Our next point of today's lecture is atomicity. Atomicity is the number of atoms in a molecule. Number of atoms. किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी हमें बताता है। फॉर एग्जांपल, हीलियम है। हीलियम में अब आपको कितने एटम्स नज़र आ रहे हैं इस मॉलिक्यूल में? जस्ट 1 एटम है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, इसमें अब आपको कितने एटम्स नज़र आ रहे हैं? क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, यानी इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी का इसका जो नंबर है वो 2 होगा। इसी तरह अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वी कैन सी इट हैज़ 3 एटम्स, एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इस मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी हमारे पास क्या होगी? 3। अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लें, C6H12O6, अब इसमें आप नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स 6 ऑक्सीजन के और 6 कार्बन के और 12 हाइड्रोजन के। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 24 एटम्स। तो हीलियम की एटॉमिसिटी 1 हुई, क्लोरीन की 2, वाटर की 3 और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की 24। अब जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। 2 एटम्स वाले को हम बोल सकते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। और 2 से ज़्यादा एटम्स वाले को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, नंबर ऑफ एटम्स
इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, कितने नंबर ऑफ एटम्स किस में मौजूद हैं। अब इसके एग्जांपल्स में आप मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो आज हमें डिस्कस करना है, दैट इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स इसके हमें नाम से ही आप इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो कुछ मॉलिक्यूल्स अपने एटम्स के साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हीमोग्लोबिन। दैट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, और इसमें तकरीबन 10,000 एटम्स मौजूद होते हैं। 10,000 एटम्स से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ये लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है मॉलिक्यूल और पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन that has over 10,000 atoms. So that's why it is called macromolecule. And it is 68,000 times heavier than the hydrogen atom. And this is such a big molecule कि इसका जो वज़न है, जो इसका मास है, वो हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स ज़्यादा है। Let us have a quick revision of today's lecture. आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो सकता है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट में वो मोनोटॉमिक भी हो सकता है या और प्योर एक जैसे के एटम्स होंगे इन सब में। और कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जो प्योर सब्सटेंस का है उसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या था? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम है तो मोनोटॉमिक, क्लोरीन में 2 एटम्स हैं तो वो डायटॉमिक। तीसरा पॉइंट हमारे पास था मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उसकी एग्जांपल हमारे पास है हीमोग्लोबिन, जो ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है और जिसका फंक्शन होता है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और इसको मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में ये इसलिए आता है कि इसमें 10,000 एटम्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स होते हैं और ये 68,000 टाइम्स हैवियर होता है हाइड्रोजन एटम से। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि दिस इज वॉज यूजफुल फॉर यू, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।